हे गाइस, मुझे पता है कि आप सभी स्टूडेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी डाउट्स, ऐसी क्वेश्चंस जरूर होंगी जिसको लेके आप अभी भी परेशान होंगे। चाहे हम क्रिएटर्स आपको कितना भी बता दें, हम यूट्यूबर्स आपको कितना भी समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट आप लोग के दिमाग में बहुत सारी चीजें, ऐसी क्वेश्चंस हो सकती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको उसका हल नहीं मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने डीयू के द्वारा प्रोवाइड की गई 17 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, 17 ऐसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करूंगा जो कि डीयू खुद कहती है कि आप एडमिशन लेने से पहले ये चीजें देख लो। तो आपको इसी चैनल पे सारे समस्या का समाधान यही मिल जाएगा। आपको बस वीडियो के एंड तक देखना है। हो सकता है कि वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको अपनी डाउट का भी हल मिल जाए और कुछ ऐसी बातें भी पता चल जाए इंपॉर्टेंट जो आपको नहीं पता थी और आपके लिए जानना बहुत जरूरी भी था। तो आपको क्या करना है, आपको बस 3 चीज करना है, LSS, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बस आप इतना कर दो मेरे लिए, हमारी चैनल बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। बाकी मैं आपको ग्रो करने में आपकी मदद जरूर कर दूंगा। ओके, और अगर आपको डीयू के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, नीचे मेरे इंस्टाग्राम के लिंक है, टेलीग्राम के लिंक है, उसे जाओ, जाके फॉलो करो, वहां पे जाके डीएम करो। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली FAQ को। आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है, आपकी क्वेश्चन का भी हल इधर ही मिल जाएगा। ओके, मेरे सामने ये डीयू की ऑफिशियल नोटिस खुल रखी है जो कि पिछले साल की है, बट यही चीजें बार बार रिपीट होती है हर साल। तो आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे इस साल के आने का? मैं आपको इसी साल का बता देता हूं पहले ही, सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स यहीं पे। बात सुनो, सबसे पहली नंबर डाउट जो ज्यादातर बच्चों को होती है वो ये है कि सबसे पहली क्वेश्चन, हाउ कैन आई रजिस्टर माई सेल्फ फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लोग सोचते हैं कि कैसे अपने आप को वो रजिस्टर करें, कैसे अप्लाई करें। तो आपको क्या करना है, du.ac.in में जाना है, वही है डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट। वहां जाने के बाद आपको मिल जाएगी लिंक, ब्लिंक कर रही होगी, वहां पे हाईलाइट हो रही होगी यूजी एडमिशन 2021। वैसे तो वो लिंक अभी आ गई है, बट आप उस पर क्लिक करोगे तो वो अभी नहीं खुलेगी। 2 अगस्त से वो लिंक एक्टिव हो जाएगी रात के 12 बजे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रजिस्टर्ड ऑनलाइन ऑन द डीयू undergraduate online portal and do I still need to fill up any online offline form? ओके, इनका कहना है सेकंड क्वेश्चन में कि ज्यादातर जो बच्चे पूछते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है, मतलब कोई बच्चा पूछता है कि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है तो क्या अब उसे ऑफलाइन भी फिल करने की जरूरत है? कोई और फॉर्म एडमिशन लेने वक्त, कॉलेज जाने वक्त? तो नहीं, आपको बस एक ही फॉर्म फिल करना है पूरे एडमिशन के दौरान। वो होगी डीयू की ऑनलाइन फॉर्म। आपने जैसे ही फी सबमिट कर दिया उसके बाद आपको कोई भी फॉर्म नहीं पे करना है, उसी से आपकी सारी एडमिशन प्रोसेस होगी। सेकेंड नंबर तो हो गई। तीसरी नंबर हमारी क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई इन मल्टीपल प्रोग्राम कोर्स इन वन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब क्या वो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में अप्लाई कर सकती है कि नहीं? हाँ जी, इसका बहुत ज्यादा मुझे भी आता है रिक्वेस्ट कि भैया बताओ, ये डाउट बहुत सारे बच्चों को होता है। तो आप अगर एक बार डीयू की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो ना, तो आप डीयू के सारे कॉलेज के लिए, सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आप मैटर नहीं करता है, आपके फॉर्म के लिए, आपकी जो फॉर्म होगी ना वो साइंस के कोर्सेज के लिए एलिजिबल होगी। वो अलग बात है कि आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, बट आपके ऑलरेडी सारे कोर्सेज में टिक लग जाती है। डीयू में जितने भी 100-150 कोर्सेज है सब में, और सारे ही कॉलेज में। ओके, अब आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 4, इज इट पॉसिबल टू चेंज अपडेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो उनका कहना है कि जब वो एप्लीकेंट, कोई भी एप्लीकेंट जो होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरता है तो क्या उसको वो चेंज कर सकता है? हाँ जी, वो चेंज कर सकता है। अगर उसने सबमिट भी कर दिया ना फॉर्म, तब भी वो एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों से गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 रुपए देके ना बस एक हरी पत्ती दे देना तुम गांधी जी, उसके बाद तुम कर सकते हो, मतलब चेंज वगैरह सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई गलती होती है। बट गलती मत करना। गलती कैसे नहीं करोगे उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगी आपको वो देखना पड़ेगा। उस वीडियो में मैं आपको ब्रो टू ब्रो सारी चीजें समझा दूंगा, एक एक चीज। ओके, तो उसके लिए आपको चैनल को LSS करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन में। आई मेड अ एरर इन माय एप्लीकेशन, मतलब ईमेल आईडी वगैरह। उनका यही सेम क्वेश्चन है कि क्या वो ईमेल आईडी में अगर कुछ ऐसा कर दिए तो वो चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अगर किसी का ईमेल आईडी गलत हो गया तो ईमेल आईडी आप नहीं चेंज कर सकते हो। आप एप्लीकेशन के अंदर की चीजें फॉर्म में एडिट कर सकते हो, बट अपनी ईमेल आईडी, अपनी फोन नंबर जो भी आप रजिस्टर करते समय भरोगे ना, उसको तो बहुत ध्यान से भरना। तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है जब आप अकाउंट बनाते हो, लॉगिन अकाउंट, नया अकाउंट डीयू के वेबसाइट पे, मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे वो भी चीज, बट ईमेल आईडी अपने पास रखो संभाल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपकी 3 साल तक काम आने वाली है, क्योंकि वहीं से आप 3 साल में खोल खोल के उसे फी पे करोगे हर सेमेस्टर की। ओके, अब आपकी आती है 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ टू पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फी। मतलब कैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फी पे करोगे? तो वो ऑनलाइन करना है आपको। नेट बैंकिंग करो, डेबिट कार्ड करो, क्रेडिट कार्ड कर दो, फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो, पेटीएम
ओके सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन पे, हाउ डज वन अप्लाई थ्रू ECA और स्पोर्ट्स कोटा इन देयर, इज देयर अ सेपरेट फी फॉर अप्लाइंग टू दीज कोटास? कैसे कोई इंसान अप्लाई करेगा? अप्लाई करने के लिए अगर किसी का स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करना है, ECS के लिए बहुत क्वेश्चन आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना है, आपके पास उसका एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, तो आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। और आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा अगर आप इस कोटा में अप्लाई कर रहे हो, ECA या फिर स्पोर्ट्स कोटा में। ओके, उसके बाद बात करते हैं, इज ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेबल टू द एंट्रेंस बेस्ड कोर्स? मतलब अगर एंट्रेंस बेस्ड कोर्स कर रहे हो तो उसमें आप स्पोर्ट्स कोटा लगा के जा सकते हो, जैसे DU JAT वगैरह होती है जो होती है ना, तो उसमें लगा सकते हो? नहीं, वहां नहीं चलेगा आपका, वहां तो आपको एग्जाम देनी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं है बचने का। कोई भी कोटा लगा लो, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा आपको वहां पे। ओके, उसके बाद है 9th नंबर क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू अप्लाई अंडर ECA स्पोर्ट्स कोटा कैटेगरी वंस आई हैव पेड माई रजिस्ट्रेशन फी? अगर मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन फी पे कर दिया, उसके बाद मेरा स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है, तो क्या मैं दोबारा, मतलब फी पे करने के पहले मैंने स्पोर्ट्स कोटा नहीं लगाया है, तो क्या मैं फी पे करने के बाद एडिट करके स्पोर्ट्स कोटा लगा सकता हूं? नहीं, आपको उसी समय लगाना जब आप फॉर्म भरते हो, वो एडिट नहीं होगा आपको, तो ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन, वाई आई एम सिंगल, सॉरी नहीं, 10th नंबर क्वेश्चन कुछ और है, वाई आई एम नॉट एबल टू प्रीव्यू माई एप्लीकेशन एंड ऑल्सो नॉट एबल टू पे द फी? 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्यों वो, मतलब एप्लीकेशन, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि क्यों वो फॉर्म को एडिट नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म में एप्लीकेशन फी क्यों नहीं भर पाते हैं। बेसिकली फॉर्म भरते समय कुछ कठिनाइयां ऐसी आती है, तो बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। तो DU का यहाँ पे ये आंसर है कि क्योंकि आपने एक भी डिटेल शायद हो सकता है ठीक से ना भरा हो सकता है कि आपने ठीक से फोटो ना लगाई, हो सकता है कि ठीक से आपने कोई डॉक्यूमेंट ना अपलोड किया हो, तो इसके कारण आपको फी पे करने का ऑप्शन नहीं दिया जा सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना ना सही से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे भरोगे, बार बार बोल रहा हूं, हमारे चैनल पे आएगी, तुम्हारा ब्रो बता देगा। उसके लिए क्या करना है, LSS। ओके, आगे बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे, विल देयर बी एनी डिसएडवांटेज फॉर गैप ईयर स्टूडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैप ईयर स्टूडेंट के लिए कोई डिसएडवांटेज है? तो नहीं, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आपकी 1 साल गैप है, 2 साल गैप है, 5 साल गैप है, 10 साल गैप है, 100 साल गैप है, नो प्रॉब्लम, कोई भी अदर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप बाकी स्टूडेंट की तरह नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो। ओके, 12th नंबर क्वेश्चन है, विल द एप्लीकेंट्स बी गिवन एडमिशन एट ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस प्रायोरिटी? मतलब अगर कोई बंदा जो है, कोई एप्लीकेंट है जो DU में अप्लाई करा, उसकी कोई कॉलेज में कट ऑफ मैच कर गई, मैं मतलब समझा रहा हूं, अगर तुमने अप्लाई करा, तुम्हारी किसी कॉलेज में मैच कर गई कट ऑफ, तो कट ऑफ मैच करने के बाद क्या यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस में एडमिशन होता है? मतलब अगर तुमने पहले तुम्हारी निकल गई तो तुम्हारी पहले एडमिशन होगी, मतलब जितने बच्चे का निकला है, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं समझाता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम किसी भी कॉलेज की कट ऑफ क्लियर करते हो, लेट्स सपोज कि एक कॉलेज की तुमने कट ऑफ क्लियर करा जिसकी सीट, टोटल सीट उस कॉलेज की 100 है, 100 से ज्यादा बच्चे उधर एडमिशन नहीं ले सकते, उस कॉलेज की अपनी खुद की सीट है, लेकिन जो जितने बच्चों का कट ऑफ में निकला है, मान लो 200 बच्चों का कट ऑफ में निकल गया, उस वो कॉलेज का कट ऑफ वो क्लियर कर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है, 200 के 200 बच्चों का एडमिशन मिलेगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 100 बच्चे स्टार्टिंग में आए, उनका सीट फुल हो गया तो वो बंद कर देंगे। आपकी कट ऑफ क्लियर हुई है, वो मैटर करती है। आपको एडमिशन एनी हाउ मिलेगा किसी भी कॉलेज में, वो कॉलेज की टेंशन है, वो कॉलेज की सिरदर्द है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ अलग चेयर लगा देंगे, सीट कम पड़ जाएगी तो क्लास में जुगाड़ करेंगे, वो भी DU वाले जुगाड़ होते हैं काफी। उसके बाद आती है तुम्हारी 13th नंबर क्वेश्चन जो है, आई डोंट हैव मैथमेटिक्स इन क्लास 12th। तो क्या वो जो स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BBA या फिर BCom ऑनर्स वगैरह कर सकते हैं? अगर मैथ्स नहीं है तो नहीं, आप नहीं कर सकते हो। आपकी मैथ्स होना क्लास 12th में बहुत मैंडेटरी है। मैथ्स की मार्क्स आप ऐड करो ना करो, लेकिन आपकी मैथ्स होनी चाहिए सब्जेक्ट आपकी क्लास 12th में। उसके बाद BCom ऑनर्स के लिए बोल रहा हूँ, BCom प्रोग्राम कर सकते हो आप नॉर्मली। ओके, उसके बाद आपकी आती है 14 नंबर क्वेश्चन, कैन आई टेक एडमिशन इन 2 डिफरेंट कोर्सेज और सेम कोर्स इन अ डिफरेंट कॉलेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ कट ऑफ? मतलब क्या वो डिफरेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या फिर 2 कोर्स में एक साथ एडमिशन ले सकते हैं? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये भारत में कहीं पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ 2 कॉलेज में या फिर 2 कोर्स में एडमिशन लिए। हाँ, हो सकता है कि आप किसी कॉलेज से डिप्लोमा के लिए एडमिशन ले सकते हो, आप पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हो, लेकिन फुल टाइम कोर्स नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने यहां भी आपने BA ऑनर्स कर रहे हो और DU के किसी और कॉलेज से BA ऑनर्स कर रहे हो, नहीं तो भारत के किसी और कॉलेज से DA ऑनर्स कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हुए कभी पाए गए, पहली बात तो DU में नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने मान लो दूसरे सिटी में एडमिशन ले लिया, और दूसरे सिटी में एडमिशन ले लिया चोरी छुप के, 2 जगह आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, तो अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए फिर तो भाई आपकी तोड़ी जाएगी। क्या तोड़ी जाएगी समझ रहे हो ना? सरकार आपकी अच्छे से
कैसा। तो अब आगे बात करते हैं आपकी कि आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 12 फ्रॉम NIOS। क्या आप एलिजिबल है कि नहीं? जो बच्चे NIOS से करते हैं अपनी क्लास 12 DU के लिए, आप ज़रूर एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। NIOS काफ़ी ही मान्यता भरी बोर्ड है। आप मतलब आपको सम्मान से लिया जाएगा, मतलब आपकी एडमिशन अच्छे तरीके से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप सर्टिफिकेट वगैरह डाल देना अपनी क्लास 12 की। ओके, 16th नंबर क्वेश्चन जो है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव कास्ट सर्टिफिकेट और ट्राइबल कास्ट सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेंट्स। मतलब इनका मतलब बेसिकली कहना यह है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट हो कोई भी कैटेगरी का, उनमें एप्लीकेंट्स का नाम, उनके माता पिता का नाम सब कुछ सेम होना चाहिए कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ। तो हाँ, बहुत जरूरी है। आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जाति के हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। आपकी नाम क्लास 12 10th में जो भी नाम होगी वहां पे भी वही नाम होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की भी नाम सेम होनी चाहिए। ओके, जो बच्चे पूछते हैं मेरे पेरेंट्स की नाम गलत है ये वो, तो फिर से रिन्यू करवा लो, नहीं तो एक एफिडेविट बनवा लो, बस इतना ही बोलूंगा। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं। ओके, और जो OBC वाले हैं उनको ही सिर्फ अपनी इनकम सर्टिफिकेट रखनी चाहिए अपने पास फॉर अ बैकअप, और वो भी 31 मार्च वाले के बाद से, मतलब आपकी इस साल की रिन्यूड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 17th एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ माई रिजल्ट इज अवेटेड कैन आई सबमिट माई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, स्टेट बोर्ड हो या फिर डिफरेंट बोर्ड हो, जब तक एप्लीकेशन फॉर्म आएगी तो वो क्या करेंगे? तो DU का यहाँ कहना है कि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे एक अवेटेड सेक्शन होगी, उसे आप फिल कर सकते हो। आप एज एन अवेटेड स्टूडेंट डाल सकते हो, अपीयरिंग स्टूडेंट डाल सकते हो। जैसे ही आपकी रिजल्ट आए आप उसमें अपलोड कर देना, दोबारा जाकर एडिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए स्पेशली वहां पर एडिट का ऑप्शन दे दिया जाएगा जैसे आपकी रिजल्ट आ जाएगी। तो यस, दैट्स इट। यही थी कुछ कॉमन क्वेश्चन जो DU खुद कहती है कि आप देख लो। मैंने आपको बता दिया ब्रो टू ब्रो। अब नीचे आके प्लीज कोई गाली मत देना मेरे को कि ये वो भैया। आजकल बहुत लोग स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्ट बहुत देखता हूं मैं, कुछ कमेंट, ऐसा बात नहीं, कुछ का तो मैं भी जवाब दे देता हूं चुपके से, क्योंकि हम क्रिएटर्स हैं, हमें ना कभी कोई बोलना चाहिए, खुद के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, बहुत जरूरी है लाइफ में। ऐसा नहीं हो कि हमेशा आपको कोई गाली दे रहा, आप सुन रहे हो। प्यार करने वाले तो बहुत लोग हैं ऑब्वियसली, कि तभी इतनी कम्युनिटी हमारी स्पीड से ग्रो कर रही है। बट कुछ लोग बोल जाते हैं तो बोलने तो हम भी देख लेंगे, हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। तो आपको बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिया। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके लिख देना, बोल देना, नहीं तो मेरे चैनल पे बने रहो। मैं बीच में बहुत जल्द आने वाले टाइम पे लाइव जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, सारी जगह आपके क्वेश्चंस के वहां भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो अभी के लिए दैट्स इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइस। एंड और DU के एडमिशन को अगर अच्छी तरीके से जानना है, टिप्स एंड ट्रिक्स लेनी है, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और पहुंच जाओ काफी सारे वीडियोस पे। लव यू, टाटा।